सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कक्षा 9। इसमें अपन जो पहले पार्ट का टेस्ट ले रहे हैं आज, भारत आकार और स्थिति, ठीक है। इसे जो पेपर में आपके आज वार्षिक में पेपर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको एक बार यहाँ पे उस टाइप में क्वेश्चन आपको यहाँ पे टेस्ट में दिख रहे हैं, ठीक है, जो आपको पेपर में बहुत मदद करेंगे पेपर के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 107 में। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना है? तो भारत की जो मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब बीच से रेखा के बाद को जो बाद का नक्शा है उसको बीच से एक रेखा काटती है, काल्पनिक रेखा, वो कितनी है? 23.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री पूर्व, क्योंकि भारत अपना जो स्थित है ना तो पूर्व में स्थित है, तो 23.5 डिग्री से काटती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये विस्तृत क्लास जो मैप वगैरह की है प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको सामाजिक विज्ञान में, तो उसमें और अच्छी तरह से समझाया, तो उसको और देखना चाहें तो देख सकते हैं। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत महाद्वीप का हिस्सा है एशिया। तो आपको एशिया है वो एशिया महाद्वीप में भारत अपना आता है, ठीक है। आपके महाद्वीप तो बहुत सारे, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ठीक है। लेकिन जो भारत आता है वो कौन में आता है? आपका एशिया में, ठीक है। उसमें भी आपको हमने मैप की क्लास में पूरी तरह से समझाया है। भारत का क्षेत्र विश्व की कुल क्षेत्रफल कितना है? विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसका भारत कितना है? तो 2.4% कितना है? 2.4%, ठीक है। भारत के उत्तर में नवीन नियमित पर्वत, जो भारत के उत्तर में एक पर्वत बना है नया, वो कौन सा है? आपका हिमालय। हिमालय नया पर्वत है, बाकी अरावली हो गए ये ओल्ड माउंटेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो हिमालय क्या आपका नया। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न है। सबसे पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा आपका? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, इसका पूर्वी देशांतर। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, दक्षिणतम। उत्तर में आपका हिमालय, दक्षिण में सबसे दो बिंदु है जो जल में डूब गया है, वो कौन सा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जल में डूब चुका है वो समुद्र में, ठीक है। भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित 75, जो तटीय सीमा है भारत की द्वीप के साथ में, जब द्वीप भी उसमें जोड़े गए, कितनी है? 75 से 16.6 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपकी द्वीप की सीमा हो जाएगी इसमें, ठीक है, जो द्वीप हो गया और तट की सीमा, ठीक है, पूरी। सुएज नहर का निर्माण 1869 में ईस्वी में हुआ था। जो सुएज नहर है आपकी, उसका निर्माण कब हुआ था आपका? तो 1869, तो जो आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये आपका सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? तो जो आपकी जो नहर बन गई है ना, तो इससे भारत और यूरोप, इससे किसी बीच की कितनी दूरी कम होगी सर? तो सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर बहुत होते हैं, आप जानते हैं। इतनी दूरी कम होगी ये नहर बन गई, नहीं तो पहले घूम के जाना पड़ता था, ठीक है, पूरे मतलब शॉर्टकट रास्ता बन गया जी नहर। भारत के द्वीपीय स्थित केंद्र प्रदेशों के नाम, जो द्वीपीय स्थित केंद्र प्रदेश है अपने, उनके और कौन से? भारत के द्वीपीय स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन से आपके? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। द्वीप है, द्वीप मतलब चारों तरफ से पानी से घिरे और टापू पे बसे हुए, उनको क्या बोलते हैं? वो द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाएंगे आपके। अब इधर है आपका भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार, कि भारत कैसे बसा है, कौन सा अक्षांशीय, कितना देशांतीय था। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 37 डिग्री 69 मिनट तक, देशांतीय स्तर 8 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 37 डिग्री 69 मिनट पूर्व तक है, ठीक है। और ये 10 देशांतीय विस्तार भी जो आपका पूर्व में ही रहेगा, ठीक है। ये बात आपके पूर्व में है, किसके? कर्क रेखा से। वो पूरी मैप की क्लास, अगर आपको जो स्थिति की साक्षात वगैरह देखना है तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी। सामाजिक विज्ञान की क्लास हमने डाल चुकी है, उसमें विस्तृत से समझाया पूरी कौन क्या होती है, कैसे बात है, कहाँ स्थित है, ठीक है, वो सब चीज़ें। भारत की पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो वो भारत की बगल से सीमा लगाते हैं, वो पड़ोसी देश कहलाते हैं, ठीक है, जैसे अपने घर से घर की सीमा लगी हुई। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम। समुद्री तट पर स्थित कौन से राज्य हैं? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्य कौन से? महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, जो पश्चिमी तट, ठीक है। पूरब के अलग हो जाएंगे, पश्चिमी तट के जी हो जाएंगे, ठीक है। मानक यमोत्तर क्या है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक यमोत्तर या देशांतर कहा जाता है, ठीक है जी, हो जाती है।
सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप पे व्यापार में क्या महत्व? जैसे नहर बन गई ना, तो इससे क्या महत्व हुआ भारत में, ठीक है, व्यापार में। तो सुएज नहर के निर्माण से सुदूर व यूरोप जैसे पूर्वी देशों के मध्य की दूरी कम होगी, दिक्कत दूरी कम होगी, शॉर्टकट हो गया। लिवरपूल से मुंबई पहुंचने में 7250 किलोमीटर है, कितना 7250 किलोमीटर, मतलब बहुत होता है। तक हांगकांग पहुंचने में 4400, हांगकांग तक पहुंचने में 4500 किलोमीटर की, तथा न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4500 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इतनी दूरी कम हुई यहाँ से, मतलब व्यापार करने में बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, इस वजह से फ़ायदा हुआ, ठीक है, व्यापार बढ़ गया, इतनी दूरी कम हो गई। यहाँ आपके हो जाएंगे हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कुछ 3 लाभ लिखो। 3 लाभ कौन कौन से हो जाएंगे? हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीप को जोड़ता है। तो हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 महाद्वीप को क्या जोड़ता है। तेल खनिज व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि तेल वगैरह खनिज वगैरह ये सब कहाँ निकलती है? हिंद महासागर में निकलती बहुत सारे। भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से होता है। 78% व्यापार अपना किससे होता है? हिंद महासागर से। तो ये आपका एक पार्ट था, इससे बाहर आपके बाद से में नहीं जाएंगे, तो आपको ये आपको अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।